स्वामी ध्यान से सुनना, प्रश्न को सुनना। किताब में क्वेश्चन वो देखिए, 9 तक अब 10वां चलेगा। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। सुनना ध्यान से, 17वां पद। अब आपको ये पता है कि 17वां जो पद है ना, 17वां पद उसका जो संकेत बताओ भाई। 17वां पद का संकेत क्या बोल रहा है? A17 का A17 किसका संकेत होता है? 17वां पद का। 17वां पद का संकेत A17। और क्या बोला इसने? एक और बोला इसने, बोला एक प्रश्न देखिए, 10वां पद है ना, 10वां पद का संकेत बताइए। स्मॉल A10। अब सुनना ध्यान से, 17वां पद प्रश्न में देखिए, ध्यान से सुनिए। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। सुनना क्या कर रहा है? 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। कौन सा? 17वां पद। ये जो पद है ना, ये वाला 17वां पद। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। कौन सा 7 अधिक है? 17वां है। किससे है? 10वें। अब आ जाओ इधर, ध्यान दो। स्मॉल A10 और स्मॉल A17 इधर लिख दो, 10 इधर लिख दो। एक तरफ 17, एक तरफ 10। कैसे लिख सकते हो? अब मेरे को ये बताओ, किसी एपी का ये तो 17वां पद है और उसी एपी का ये 10वां पद है। कौन सा पद कितना ज्यादा है? ये पता है? ये 17वां पद है और ये 10वां पद है। अब ये बताओ, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? प्रश्न के मुताबिक ध्यान से सुनना। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है ना? कौन सा 7 अधिक है? ये वाला है ना, ये 7 अधिक है, ये 7 कम है। सुनना ध्यान से। यदि मैं बीच में बराबर का निशान लगाना चाहूं तब तो ये गलत है। गलत है ना? भाई बराबर थोड़ी ना है, ये बराबर नहीं है। ये बराबर बन सकते हैं, बना दो। बराबर बन सकते हैं पर बना सकते हैं। इसकी तरफ सोचो, ये बेचारा कमजोर है, ये ज्यादा है, समझ रहे हो ना? ये 7 ज्यादा है और ये 7 कम है। तो अपने यहाँ 3 काम कर सकते हैं। कौन से 3? ध्यान से सुनना, मैं तीनों बताऊंगा आपको। ध्यान देना, कौन से 3 काम कर सकते हैं अपन? सुनो, तीनों काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ लगा दूं मैं, यहाँ लगा दूं स्मॉल A17 बराबर में स्मॉल A10 या फिर 10। और या फिर एक काम और कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, स्मॉल A17 बराबर स्मॉल A10। 3 काम कर दिया मैंने ना, तीनों समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनो। ऐसा बताओ, ये बराबर तो नहीं है? मैंने बराबर में तो झूठ मूठ में लगा दिया, समझ लो। अब बराबर बनाओ इनको। ये 7 अधिक है, ये 7 कम है। सुन रहे हो क्या? ये 7 ज्यादा है और ये 7 कम है, समझ गए? बराबर बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? ये 7 अधिक है, इसमें -7 कर दो ना। ध्यान दो, बराबर हो गए। अरे ये 7, ये 17वां पद है और ये 10वां पद है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये 7 अधिक है, इसमें 7 माइनस कर दो ताकि दोनों क्या हो जाए? ठीक। यहाँ पर आओ, या फिर ऐसा ना करो तो और भी कर सकते हो। स्मॉल A10 है, इसमें +7 कर दो ना, क्या दिक्कत है? सही है। लेकिन दोनों में से करना एक है, तीनों में से। या फिर देखो मैं बताऊं, ऐसा सुनो, स्मॉल A17 में से स्मॉल A10 घटाओ, 17वां पद में से 10वां पद माइनस करो, 7 ही बचेगा। तीनों में से कोई करो, ये तीनों एक ही है। मैंने आपको अलग अलग लिख दिए। देखो जरा से सुनो, यदि ये 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? वो बन गया। यदि स्मॉल A10 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? ये बन गया। एक ही तीनों। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पद कौन से पद से कितना अधिक है। 17वां पद 10वें पद से। तो मैंने क्या कर दिया, 17वां पद में से दोनों को राजी करने के लिए, दोनों को बराबर बनाने के लिए 17वां पद वहां से 7 मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो ताकि दोनों आपस में बराबर बनने जाए। इसमें क्या कर दिया मैंने? 17वां पद में बराबर बनाने के लिए 7 ज्यादा था, ये 7 है। बराबर बनाने के लिए इसमें 7 है प्लस कर दिया। ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया? 17वां पद में से 10वां पद घटाया, बराबर में क्या आएगा? कौन सा रखूं? कौन से 2 को हटाऊं? कौन सा अच्छा लग रहा है? एक कर रखना, तीनों रख के क्या करना है? लिख लेना तीनों, चला लो एक।
सब बीच में। समझो बीच ना? वाला, बीच में। चलेगा एक की, दो तो वही रह जाए, चाहे तीनों को चला लो आंसर तो सेम ही आएगा, है ना? तो बोलो किसको चलाऊं, इसको ही चला दूं, उधर पड़ा है उधर, बीच वाला चलाऊं क्या? हाँ। चलो बीच वाला चलाऊं। फिर आप ऐसे करना, इसको तो इस तरफ उतारना, आप फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में जब भी उतारे, इसको तो इस तरफ उतारना और इसको इस तरफ उतारना, ये दोनों उधर रह जाएंगे। जिसको कर रहे हो ना, जिसको कर रहे हो उसको इस तरफ करना ताकि ये सवाल ऐसे चल जाए और उधर खाली पड़ा रहे। समझ गए होंगे आप सर में? तीनों नहीं करने हैं, करना एक है। बोलो इसको करूं क्या? इसको कर रहा हूं, चलो इसको कर दूं। स्मॉल ए 17 का सूत्र बनाओ, A plus ए प्लस 16D बराबर ए प्लस 9D प्लस 7। बस हो गया, चुटकी का प्रश्न है, हो गया, आंसर आ गया। किसका मान पूछा था? प्रश्न में देखो जरा, प्रश्न में जाओ, सारा अर्थात डी ना, स्मॉल डी। सुनो, ए से ए गया, कट गया, हाँ कट गया, ध्यान दो, ये प्लस का ए इधर आएगा तो कट जाएगा, ये प्लस का ए उधर जाएगा तो उधर क्यों भेज रहे हैं, यही काट दो ना। देखो सुनो, 3 बराबर है, 3 प्लस 4 क्या 3 से 3 कर सकता है? जी कर सकता है। यदि बीच में बराबर का निशान है और दोनों तरफ सेम चिन्ह है तो काट दो ना। कैसे? अक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब बताओ, ध्यान से सुनना, इसको पहले सुनना। अब बताओ कौन किससे कर सकता है? X कर सकता है। सुनो, ये एक्स किसका है प्लस और ये किसका है? माइनस। इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का। कहाँ कटेगा अक्स? कहाँ कटेगा अक्स? अक्स कहाँ कटेगा? अक्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा। प्लस वाई इनको उड़ाओ ना, बराबर के निशान के एक पहले हो और एक बाद में हो तो समान चिन्ह हो ना, समान चिन्ह हो वो कट जाते हैं। और यदि एक तरफ हो, ऐसे हो, यदि मान एक्स कर दूं बराबर में 0 कर दूं, मान लो अब एक्स से एक्स कट जाएगा। यदि बराबर के निशान के दोनों एक ही तरफ हो तब तो उल्टे चिन्ह के कटते हैं, और बराबर के निशान के एक पहले और एक बाद में हो तो दोनों सेम चिन्ह के कटते हैं। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। एक प्लस का, एक माइनस का, ऑटोमेटिक ऐसे। तो ध्यान रखना, ऐसे ए कट गया। क्या आप उधर लाके भी काट सकते हैं क्या? जी काट सकते हैं, कोई गलती थोड़ी ना है, काट सकते हैं। ये 16D इधर ही रखो, ये डी 9D इधर आ जाएगा, बराबर कौन है? 7। कितना डी बचा? 7D। 7D का मान कितना आया? आंसर क्या पूछा था? आ गया। क्या हुआ? आता वाले लाइन लगा दो, उसका दिक्कत है, आता है। क्वेश्चन हो गया? कुछ नहीं है इसमें, तो बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। आता है क्या? सार्व अंतर D बराबर में कितना आया? 1। क्या है? 2 लाइन है ना। चलिए यार इनको करके बता दूं मैं आपको। स्मॉल ए 17, ए प्लस में 16D माइनस में 7, वैसा का वैसा। सुनना ध्यान से, स्मॉल ए 17 यहीं पे कर देता हूँ, ऊपर ही इधर को ले जाना होगा। ए प्लस में 16D सही है क्या? माइनस 7, इसका सूत्र जानते हो? जो नए बच्चे हैं वो भी समझ आ गया, सूत्र उनके भी आ गया होगा सर। भाई A10 का सूत्र जानते होंगे सब, A10 का सूत्र पता होगा। A10 का सूत्र A प्लस 9D होता है। ये कैसे आता है, किस तरीके से आता है, मैं पूरा डाउट कर बता दिया था। A से A गया, समझ गए होंगे? A से A कट जाएगा, आगे हल करो। समझ लो आप कैसे हल करोगे। 16D यही है, 9D इधर ले आओ, माइनस का 9D बराबर में 7 इधर उधर गए तो प्लस का, कितना D बचेगा? बराबर में 7। ऐसे कर लो, वो भी हो जाएगा। इसको देखो जरा, A प्लस में 16D कोष्टक लगाना पड़ेगा, माइनस A प्लस में 9D बराबर कितना है? 7। खोलो, A प्लस में 16D माइनस में A माइनस में 9D बराबर 7। A से A कट गए, आगे क्या करना है? आगे आप जानते हैं क्या करना है, कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन समझना है ध्यान से। देखो कैसे तरीके से समझ गए। आंसर एक के लगा लो और इनको करो मत, देख लो, है ना? ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे, इनको ऐड कर लो।
देखिए क्वेश्चन में देखिए एपी 3 15 27 39 एपी लिख दे जरा, एपी लिख दो। एपी लिखने का तरीका एपी और दो बिंदु, हाँ एपी लिख लो। बारीक बारीक आप ऐड करते जाओ, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ। 3 15 27 और एपी दे रखा है, एपी जांच नहीं करनी, एपी दे रखा है, इसका मतलब वास्तव में यहाँ सारों समान है, देख सकते हो आराम से सही। इनका 12 है, इनका भी 12 है, इनका भी 12 है, आराम से एक मिनट चले आगे। 3 15 27 39 का कौन सा पद है इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ऐसे बोल रहा है। इस एपी का वो कौन सा पद है, आपसे पूछ रहा है इस एपी का वो कौन सा पद है, वो कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक, बताओ वो पता करना है। 54वें पद से 132 अधिक, देखो सुनो इसका वो निकालो एक बार, यहाँ प्रथम पद और सारांतर वो तो निकालो जरा, वो तो करने पड़ेगी। यहाँ प्रथम पद कितना है, a बराबर 3 तथा सार्वंतर निकाले, सार्वंतर d कितना आएगा 15 माइनस a2 माइनस a1। ये मैं बता दूं भैया सार्वंतर का सूत्र होता है भाई, नहीं बच्चे सार्वंतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a1, a2 कितना है 15, a2 किसको बोलते हैं दूसरा पद है, माइनस 3 कितना हो गया 12। ठीक है ये तो कर लिया। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला, आपने इसे पूछा क्या है, इस एपी का कौन सा पद है जो, इस एपी का कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। अगला आपसे पूछ रहा है इस एपी का कौन सा पद है, वो अगले को बताओ इस एपी का वो कौन सा पद है जो इसी के मतलब इसी एपी के 54वें पद से कितना ज्यादा है 132। मान लो वो एनवा पद है जो इसी एपी के 54वें पद से 132 अधिक, ठीक है। अब बताओ बराबर लगा दूं, यहां पर लगा दूं स्मॉल एच वन, इसका नाम क्या है एनवा पद, बोले तो इसका नाम मतलब बोले तो एनवा पद है। तो वैसे तो पता नहीं है, एन का मान पता नहीं है ना, लेकिन ये एनवा पद है, एन का मान जो भी आएगा उत्तरवाही पद हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पद है, ठीक है। अब प्रश्न वाले क्या बोल रहा है, वो कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन 132 अधिक, एन कौन सा पद, एनवा पद 132 अधिक है या 54वां पद 132 अधिक है, एनवा पद 132 अधिक है। सुन रहे हो समझ रहे हो भाई, वो कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132, तो ये 132 अधिक है, ज्यादा है ये, बराबर करने के लिए वही बात पीछे वाली प्लस ए 54 में 132 प्लस, या तो इसमें 154 प्लस करो या इसमें माइनस, या इसमें माइनस करो, या एन में से ए 54 घटेगा तो बराबर में 154, है ना। माना कि देखो यहां से अलग जमीला चल गया, या तो थोड़ा सा स्पेस डाल के कर लिया करो, ये अलग पे स्पेस डाल के नीचे कर लिया करो। माना कि इस एपी का एनवा जो पद है ना, एनवा पद है, इस एपी का कौन सा पद है एनवा पद है, 54वें पद से 132 अधिक है। माना कि इस एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये मैंने मान लिया है। मान लो इस एपी का कौन सा पद है एनवा जो पद है इस एपी का वो 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है, समझ गए आप। तब क्या आ जाएगा अपने पास, बताओ एन बराबर A54, समझ गए। अब बताओ अपन 3 काम कर सकते हैं, या तो कम वाले में जोड़ दो 132, या ज्यादा वाले में 132 घटा दो, या एन वहां से A54 घटेगा तो
बराबर में कितना बचेगा? 132। 132। बता दो क्या करूं? ये 132 ज्यादा है और ये 132 कम। ये n वां पद है, जो अपन वो निकालना चाह रहे हैं, ऐसा n का मान निकालना चाह रहे हैं ताकि जो इसके 54 पद से 132 अधिक हो। ये भी कोई पद है, मैं लास्ट में प्रूव करके बताऊंगा। ये जो n, मान लो n का मान 60 आ जाए, मान लो n का मान 60 आ जाए, तो मैं सब 60वां पद निकालूंगा, जो 60वां पद निकालूंगा, जो 60वां पद निकालूंगा और जो 54वां पद निकालूंगा, इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा? 132 को। समझ गया होगा सर? मान लो 60 है, पता नहीं क्या है। ठीक है, चलो अब करें अपन। बताओ किस में कर रहे हो? प्लस प्लस कर दूं कितना? 132। ठीक है, इतना डिफरेंस आप देती है ना इतनी जगह बीच में, कोई बात नहीं, बीच में बराबर का निशान थोड़ा सा बड़ा सा लगा लो, कर लो। एंड अब सूत्र लगा लो, एन का सूत्र लगाना है, एन का सूत्र लगाना है, एन का सूत्र तो वही होता है ना, सबके लिए है वो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर a54। a54 का सूत्र आप जानते हो, यही है। अरे यही है, फर्क यही है, इसमें तो n चल रहा है और n की जगह इसमें 54, a प्लस में 53 प्लस 132। चाहे तो एक का मान रख कर ए से ए काट दो या ए से ए यहीं पे काट दो। मैंने बोला चाहे एक का मान यहां रखोगे, रख दो, क्या दिक्कत है? कितना? 3 रख के फिर इस 3 को इधर लाओगे, इस 3 को इधर लाओगे, काट दो, या एक का मान यहीं काट दो, क्या दिक्कत आ रही है? यहीं काट दो, जो आपकी इच्छा, उड़ा दो ना इनको। दिक्कत तो रख दो, दिक्कत तो एन का रख सकते हो क्या? कहां से रखोगे? एन तो फाइंड करना है ना। हाँ, डी बोलो। डी है 12 है। जी आगे 53 डी प्लस में 132। अब बताओ एन का मान, डी का मान, सॉरी डी का मान कितना है? रखो ना, क्या कर दिया मैंने? 53 गुणा 12, समझ गए क्या? किसका मान? अब दिक्कत आई कई बच्चों के, मतलब अब कई बच्चे ये जोड़ मत देना, पहले क्या होगा? गुना होगा। ये समझे? चले, बीच में निशान किसका है? बराबर का है। और ये 12 कहां से आया? डी का मान। कितनी जगह है? 2 जगह। जी शांति से। एन माइनस 1 बराबर, ब्रैकेट हट गया, 12 को उठा लो और उधर फेंक दो बटा में, ये कितना हो गया? 636 प्लस 125 बटा 12। अब मत काट देना एकले 132 को और मत काट देना एकले 600, जोड़ के ही काटना है। क्या बताया था मैंने आपको, कल परसों बताया था ना। जोड़ो, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 7 बटा 12, करो कटिंग जी। 12 छिके 72 बच गया 4 छिहत्तर था ना, 8 12 64 हाँ तो बेटा 4 बच गया 8 48 अच्छा बोल रहे अच्छा n बराबर 65। अच्छा समझे बेटा समझे। 64 तो n का मान कितना हो गया? अच्छा मैंने तो गलती बोला, कितना? 60 स्टार्टिंग बोल रहा था, ठीक है। n का मान कितना आ गया? 65 आता है। इस मान की को हटा दो और यही लगा दो, यहां तो मत लगाना, नहीं समझ रहे हो? मतलब अत्ता वाली लाइन लिखने के लिए मान की को हटा दो और अत्ता की जगह और n की जगह 65 अच्छा क्या आएगा? अत्ता है इस एपी का 65वां पद कोमा 54वें पद से 132 अधिक है। क्या पूछा था क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला अपने से पूछा था इस एपी का भाई ऐसा पद बताओ
जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। बोलो कौन सा है वो? प्रूव करके देखिए, देख लीजिए पूरा प्रूव करेंगे, देखना 2 मिनट। प्रूव क्या करना लग रहा है? दोनों पद निकाल लो भाई, 65वां निकाल लो, 54वां निकाल लो, और दोनों पदों में डिफरेंस कितना आना चाहिए? 132 आना चाहिए, पक्का आना चाहिए, आएगा। सो निकाल लो, 54वां निकाल। स्मॉल ये फेर का काम नहीं है, मतलब अपने देखने के लिए है ना, निकाल के देख रहे हैं अपन। ए 65 और स्मॉल ए 54, ये हो गया ए प्लस में 64D, और ये हो गया ए प्लस में 53D। ए मतलब 3 और 64 गुना डी मतलब 12, 3 का 3 तो 64 गुना 12, 12 चौका 48। देखो यहाँ पर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 768 में 12 का भाग दिया तो 64 आया। 64 को यदि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आएगा। 768 आएगा ना, क्या दिक्कत आ रही है? लगा लो 768, जोड़ो 771 जी, 771 लगा दिया मैंने, ये तो बन गया ये जी, समझ गए? देख लो, बोलो 65वां पद कितना है इस एपी का? 65वां पद का मतलब समझ रहे हो ना भाई? 65 नंबर पे 700 कितना आएगा? जोड़ते चलूं मैं, जोड़ते चलूं, जोड़ते चलूं, जोड़ते चलूं, क्या जोड़ते चलूं? 12 सार्वंतर कितना? 12 12 जोड़ते चलो, 39 में 12 जोड़ो, उनमें 12 जोड़ो, 12 12 12 12 12 जोड़ते चले तो 65 नंबर पे आए। आ जाओ नीचे। ए प्लस 3 प्लस 53 गुना डी 4 है टाइगर है। 53 12 बताओ 636। इधर देखा क्या जी? इधर देखा ना, इधर देखा ना जी। 636 कितना हो गया? 639। ठीक है, घटाओ घटाओ, सामने है ना। ये तो कितना है? 700 भाई कितना? देखो 65 पर 700 कितना आया? 54 पर 639 आया। इन दोनों में कितना फर्क होना चाहिए? 132 का। देख लो, 11 में से 9 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 3। सही है। वास्तव में इस एपी का वो पद 65 वो ही है जो इसी के 54वें पद से पक्का फोर पक्का 132 ज्यादा है। ये नहीं करना, ये रफली करके बताया मैंने, अपना ये देख लो शांति से। आप मैं पार्ट बताऊं इस क्वेश्चन का, पार्ट कितने बने? देखो एक तो ये बन गया, ये किस लिए बनाते हैं अपन? ये तो पहले तैयार करते हैं, हर बार ही तैयार करते हैं, तो ये हर बार ही मसाला की तरह तैयार करते हैं इसको तो। और ये क्या कर लिया, समझ रहे हो? ये माना कि इस एपी का एन पर 54 पद से ये एन ने 54 132 जोड़ दिया, ये क्या आ गया? ये इतना एन का सूत्र, एन पद का, और ये किसका सूत्र है? दोनों में कितना फर्क है भाई? इसमें कितना फर्क है? कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है। इसका पता नहीं है कौन सा है, लेकिन इसका तो पता है। ये तो कौन सा है? 54वां। यहाँ पर एन कमांड एन लगाओ, यहाँ पर एन की जगह क्या रख दो? एन की जगह रख दो 54, तो वो आ जाएगा। ठीक है, ए से ए कट गया जी, इधर एन माइनस 1 12 हो गया, इधर 53 गुना 12, इधर 132 चल रहा है, ये गुना कर लो, जोड़ लो, हल कर लो। एन का मान कितना आया? हल करके हल करेंगे तो कितना आ गया? 65। अतः इस एपी का मानाकी को हटा के मानाकी की जगह क्या लगा लो, और एन की जगह क्या लगा दो? अतः इस एपी का कौन सा? इस एपी का 65वां पद किसकी जगह लगा दिया? देखो ऐसे देखो, मानाकी मतलब अतः इस एपी का एनवा मतलब 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। हो गया, चले आगे, इसको ऐड कर लो, नहीं क्या तो आगे चले। चलो बताओ, चले अपन 12वां क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ध्यान से जिस वजह क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, उसके समझो प्रश्न में जान दो। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है मतलब समझा नहीं मैं? भाई दो एपी उनका सार्वअंतर समान है, समझो आया कुछ है ना? तो मैं यहां लिख देता हूं पहली एपी, आराम से शांति से लिखो, पहली एपी में, और इधर लिख दूं दूसरी एपी में, पहली एपी में और दूसरी एपी में।
कोई किंतु परंतु को नहीं, आराम से काम करो। ध्यान दो, माना कि, ये माना कि उसमें भी चल जाएगा। माना कि सार व अंतर कितना है? समान। माना कि सार व अंतर बराबर डी और सार व अंतर बराबर डी। दोनों में सेम है, इसलिए दोनों में सेम ले रहा हूं, पर्सन के मुताबिक, पर्सन के अनुसार। समझ रहे हो आप? सार्वंतर क्या मान लिया मैंने? माना कि सार्वंतर डी, माना कि सार्वंतर डी। कोई दिक्कत? 2 एपी ले ली मैंने, ठीक है भाई। चलो आगे क्या कहा इसमें? यदि इनके 100वें पदों का अंतर रिधि, इनके 100वें पदों का अंतर, ये बच्चे भाई इधर, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अब इसका प्रथम पद बोले है ना, देखो प्रथम पद लिखे इसका, तथा प्रथम पद है ना, प्रथम पद माना कि सार्वंतर डी है। वैसे पर्सन अनुसार सार्वंतर समान था, समझ रहे हो क्या? पर्सन के अनुसार सार्वंतर कैसा था? समान। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो ताकि आपके दिमाग में आ जाएगा। पर्सन से, क्योंकि पर्सन में सार व अंतर जो था ना, सार व अंतर ये समान है, इसलिए दोनों में मैंने स्मॉल डी लिया है, ठीक है। क्योंकि पर्सन में सार व अंतर समान है तथा प्रथम पद स्मॉल ए तथा प्रथम पद कैपिटल ए। अब आएगी मेन बात तो, क्योंकि सार व अंतर सॉरी प्रथम पद थोड़ी ना समान है, प्रथम पद तो अलग अलग है। इसका प्रथम पद न जाने कितना है, इसका प्रथम पद न जाने कितना है, लेकिन अलग अलग तो है ना। लेकिन इसीलिए तो मैंने यहाँ तो स्मॉल ए ले लिया, यहाँ कैपिटल। आप ये ए आ क्यों ले रहे हो? संख्या कहाँ आ गई? संख्या है ही नहीं तो मैं कहाँ से लूं? आगे आ रही है ना? हाँ आगे आ रही है, लेकिन वो अलग आ रहा है। देखो आगे क्या आ रहा है? 1000वें पद का क्या होगा? यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके, ये इनके शब्द दोनों एपीओ के लिए है। इनके इनका और इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। इनके 100वें पदों का अंतर है 100, इनके 100वें पदों का अंतर है कितना है? 100 है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो मैं दोनों एपीओ का 100वां पद निकालूं। 100वां पद इधर भी क्या है? 100वां पद। बताओ 100वां पद निकाले? निकालो। 100वां पद क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि पर्सन ने क्या बोला है? इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है, तो इसका 100वां पद निकाल दूं, इसका 100वां पद निकाल लो जी। स्मॉल ए 100, कैपिटल ए 100। कैपिटल ए 100 कैसे? जो जड़ इसके किन के जड़ में है? स्मॉल ए के जड़ में है, ये कैपिटल ए के जड़ में, क्योंकि प्रथम पद क्या था? कैपिटल ए, तो कैपिटल ए के हिसाब से चलेंगे ना। इसका सूत्र क्या है? ए स्मॉल ए प्लस 99। इसका क्या है? कैपिटल ए प्लस, समझ गए होंगे। अब मैं लगाऊंगा पर्सना अनुसार लगाऊंगा, और पर्सन के अनुसार जो बात है वो ले लेंगे। पर्सन में क्या दे रखा है? मैंने क्या क्या कर दिया है इसे सुन लो। मैंने माना कि लगा के सारो अंतर स्मॉल डी, दोनों में डी डी सेम कैसे? क्योंकि पर्सन में सारो अंतर है, ठीक है। तथा प्रथम पद स्मॉल है, लेकिन प्रथम पद यहाँ कैपिटल, क्योंकि प्रथम पद दोनों का समान नहीं है, ठीक है। 100वां पद है, 100वां पद निकाल दिया। अब इन 100वें पदों का क्या करना है? पर्सन में कुछ बोल रहा है इनके बारे में, इसलिए मैंने निकाला है दोनों का 100वां पद। पर्सन में क्या बोल रहा है इनके लिए? 1000वें पदों का अंतर नहीं, ये पर्सन में स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है? 100वें पदों का अंतर 100 है भाई। इनका 100वां पद और इनका 100वां पद। 100वां पद सुनो, 100वां पद मतलब क्या हो रहा है?
भाई 100वां पद है, 100 नंबर पे जो आएगा, 100 नंबर पे जो इनकी संख्या आएगी वो, और 100 नंबर पे जो इनकी संख्या आएगी वो, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 100। इनका मतलब ये होता है, ये अर्थ समझना बहुत मुश्किल है। इनके 100वें पदों का अंतर है, मतलब प्रश्नानुसार, ध्यान से सुनो, प्रश्नानुसार स्मॉल a 100 माइनस, ये क्या है? पहली एपी का, ठीक है, कैपिटल A 100 क्या है? दूसरे एपी का, इनका अंतर पर्सन के मुताबिक कहाँ लगाऊं, क्या लगाऊं, क्या लगाऊं, बराबर 100, क्वेश्चन में कहा है। हाँ, पहली एपी का 100वां पद, दूसरी एपी का 100वां पद, इनका अंतर। अब अंतर क्या होता है? आपको कोई बोले 5 और 6 का अंतर 1, देखो सुनो, 5 माइनस 6 करोगे तो -1 आएगा, 6 माइनस 5 करोगे तो +1 आएगा। लेकिन अंतर की बात आती है ना, अंतर की बात, वहां पर क्या बोला जाता है? प्लस का ही बोला जाता है। अंतर की बात आती है ना, अंतर प्लस का ही बोला जाता है ना। तो ऐसा समझो, माइनस का भी आया होगा तो अपने को प्लस का ही लगाना है। अंतर जब आए ना, अंतर किसी का भी अंतर पूछे, किन्हीं का भी अंतर चाहिए, प्लस का ही बनाना होता है। हो सकता है ये छोटा हो, कितना छोटा, 100, और ये 100 बड़ा हो, तब तो माइनस का आएगा। लेकिन अपन अंतर की बात करें तो अंतर प्लस का ही माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब बताओ आगे अपने को क्या करना है। इनके सूत्र लगा लो, जो ऊपर बना रखे अपन वो लगा दो। बताओ क्या लगाई, इसकी जगह क्या लगाई? स्मॉल a प्लस 99d माइनस कोष्टक, इसके तो जरूरी नहीं है, लेकिन आगे वाले के तो कोष्टक लगाना जरूरी है। क्या? कैपिटल A प्लस 99d बराबर में 100। चले थोड़ा सा हल करें। ये क्यों जरूरी है कोष्टक लगाना? निशान चेंज होंगे इसलिए जरूरी है। 2 है ना, ये किसका है? प्लस का। ये किसका है? लेकिन बाहर माइनस का आ गया तो फिर तो इनके भी कोष्टक लगाना जरूरी, लगा भी सकते हैं, ना लगाए तो कोई गलती कोई। स्मॉल a प्लस में 99d माइनस a, कौन सा a? माइनस का कैपिटल A माइनस का 99d बराबर में 100। 99d से 99d गया, स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर में 100। इसकी जरूरत पड़ेगी वो निकालने में, वो निकालने में जो पूछा है वो निकालने में। क्या पूछा है? 1000वें पदों का अंतर निकालो। इनके 1000वें पदों का अंतर निकालो। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा ऊपर का ध्यान से समझाऊंगा, पूरा खोलूंगा क्वेश्चन, टाइम कितना भी लग जाए, पूरा खोलूंगा क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो। चलिए आगे, ज्ञात क्या करना है अपने को? इनके 1000वें पदों का अंतर। आप अपने को ज्ञात क्या करना है? इनके 1000वें पदों का अंतर, है ना। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? इनके 1000वें पदों का अंतर। क्या स्मॉल, क्या आएगा? स्मॉल a1000 अंतर, ये कितने पदों का अंतर था? ये 100 पदों। इनके 100वें पदों का अंतर। अब कितने पदों का अंतर निकालना है? 1000। बस फर्क 100 की बजाय स्मॉल a1000 माइनस कैपिटल A1000, ये फाइंड अपने को करना है। इसका मान फाइंड करना है, इसका मान ही फाइंड करना है ना ब्रो। इनको क्या बोलोगे? 1000 पदों का अंतर। एक बार इसका सूत्र लगा दो, एक बार इसका सूत्र लगा दो, ये चलता रहेगा। बताओ लगाओ, क्या लगाओ बोलो। स्मॉल a प्लस में 999d कोष्टक, इसके तो लगाए नहीं लगाए, लेकिन माइनस कैपिटल A प्लस 999d। चले ऐसे पूछूं मैं आपसे, ये किनका मान है? इनका है। पूछा क्या है? इनको क्या बोलोगे? दोनों एपीओ के 1000वें पदों का अंतर है। ठीक है, हल करो इसको। स्मॉल a 999d माइनस कैपिटल A 999d। चल प्राप्त क्या हुआ?
ऊपर जा रहा हूं। बताओ इसके जस्ट नीचे क्या बचा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए लगा दूं। समीकरण 1 से इनका मान पड़ा है क्या, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का मान समीकरण 1 में है, कितना है 100। और ये कहां से, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से। अतः वाली लाइन लिख दो, अतः इन दोनों एपी के हजारवे, इन दोनों एपी के हजारवे भाई, हजारवे पदों का अंतर कितना है, इन दोनों एपीओ के हजारवे पदों का अंतर कितना है 100। इन दोनों एपीओ के हजारवे पदों का अंतर 100 है। इन दोनों एपीओ के हजारवे पदों का अंतर कितना है 100 है। चले पूरा दिन ध्यान से सुन रहे, ये पहली एपी थी और वो कौन सी एपी थी, दूसरी एपी। सुनना ध्यान से, माना कि सार्वंतर डी, माना कि सार्वंतर, अब उसमें यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है, पहली बात तो ये यहाँ मैंने जगह छोड़ी है, यहाँ पर माना कि आएगा दोबारा से, लेकिन ये माना कि दोनों में चले जाएगा, लिखेंगे नहीं। सुन रहे, मैं वापस बोलूं, देखो यहाँ माना कि लगाना था, लेकिन ये माना कि क्या कर रहा है, देखो ये सामने आ रहा है, इसका मतलब ये माना कि दोनों के लिए काम में आएगा। क्या मान रहे हैं यहाँ पर डी, समान कैसे लिए दोनों में, पर्सन में समान दिया, ठीक है। प्रथम पद क्या लिया, कैपिटल, क्यों, क्योंकि प्रथम पद दोनों में समान नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, दोनों एपीओ का 100वां पद अपन क्यों निकाले वो सुनो। क्या ये दोनों बॉक्स जो मैंने रेड कलर से लगा लिए, ये दोनों बॉक्स, ये करना जरूरी है, नहीं कोई जरूरी नहीं। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ मान रख सकते हो, जैसे ऐसे बताओ, हजारवां पद पहले निकाला है या डायरेक्ट मान रख दिया है, हजारवां पद का सूत्र डायरेक्ट रख दिया है ना, निकाला थोड़ी ना पहले, इसमें पहले निकाल रहे हैं। क्या निकाले अपन, पर्सन में बोल रहा है, ये एसी एपी ही दोनों, इनके इस पहली एपी का 100वां पद है और दूसरी एपी के 100वें पदों का अंतर कितना चल रहा है 100, ठीक है। तो मैंने इसका सूत्र इधर लगा दिया, इसका सूत्र इधर लगा दिया, बराबर में 100 चल रहा है, ठीक है। 99 इससे कट गया, क्यों कट गया पता है ना आपको, ये प्लस का है, ये बच गया। अब मेरे पास यहाँ से आप क्या कहते हो, आप इसके बारे में क्या बोल रहे हो कि इन दोनों एपीओ के 100वें पदों का अंतर 100 है, इसको क्या बोलोगे आप, दोनों एपीओ के प्रथम पदों का अंतर भी तो 100 है, समझ रहे हो क्या। अब ये बताओ, इन दोनों एपीओ के हजारवें पदों का अंतर कितना आया, वो भी तो 100 आया। ये क्या बोल रहे हो, इसको, इनको क्या बोल रहे हो, दोनों एपीओ के हजारवें पदों का अंतर, दोनों एपीओ के हजारवें पदों का अंतर कितना है 100 ही तो आ रहा है, ठीक है। अतः इन दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर कितना है 100। मैं एसी एपी लेके बताऊं आपको, दो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल लो इन दोनों एपीओ में, ध्यान से सुनना, बोल के देखिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सुने ध्यान से सुनो। एक 3 ले लूं, प्रथम पद कितना ले लूं 3, ये ले लिया मैंने 3, ये कितना लूं 103, ध्यान से सुनना, ये बड़ा लूं, चलो ये वाला बड़ा लेना है ना, इसका 103, इसका ले लूं, मान लो सुनो, इसको ले लूं मैं, चलो इसको 103 ले लूं, इसको 103 ले लूं, ये 3 ले लूं। ये कौन है, स्मॉल ए, पहली एपी का प्रथम पद, इसका मान। ये नीचे वाला कौन है, दूसरी एपी का प्रथम पद, ठीक है। सार्वंतर दोनों का सेम बता रहा है, ठीक है। चलो सार्वंतर मान लो दोनों में 5-5, सुनो 5-5 मान लो सार्वंतर, इसका सार्वंतर भी 5 है, इसका सार्वंतर 5, सार्वंतर 5 जोड़ो 108, इसमें 5 जोड़ो 8, इसमें 5 और जोड़ो 113, इसमें 5 जोड़ो। आप ऐसे बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान देना, ये कौन चल रहा है भाई, प्रथम पद चल रहा है किधर, एक मिनट, ये कौन चल रहा है, प्रथम पद चल रहा है, ये प्रथम पद है, ये कौन चल रहा है दूसरा पद, ये कौन चल रहा है तीसरा पद। अब तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 का डिफरेंस है। इसको क्या बोलोगे, स्मॉल ए,
इसको क्या बोलोगे? कैपिटल कैपिटल। इनका अंतर कितना आया? 100। ये क्या है? स्मॉल a2, स्मॉल a2 क्यों? दूसरा पद। ये कौन है? कैपिटल a2। इनका अंतर कितना आ रहा है? आ रहा है ना 100। अरे ये कितना है? 108। ये कितना है? कितना अंतर आ रहा है? ये कौन है? स्मॉल a और ये कौन है? कैपिटल इनका अंतर कितना आ रहा है? ऐसे बताओ, कोई सा पद ले लो, आगे अंतर समान चलेगा क्या? तो बताओ, इस एपी का यदि 100वां पद निकाले और इस एपी का भी 100वां पद निकाले, अंतर बताओ वास्तव में 100 चलेगा? और हजारों पदों का अंतर भी कितना चलेगा? 100 आएगा। तो ये दो ऐसी एपी है कि इस एपी का 5वां पद ले लो, इस एपी का 5वां पद ले लो, 100 का ही चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रथम पद तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन सार्वंतर तो सेम ही बढ़ रहा है ना। इसका सार्वंतर यहाँ तक पहुंचने में कितना बढ़ गया? ऐसे बताओ, यहाँ तक पहुंचने में कितना बढ़ा? 5 बढ़ गया। और यहाँ तक पहुंचने में 5 बढ़ा, तो सार्वंतर तो समान बढ़ रहा है ना। तभी तो यहाँ कटा था, इधर और ये कटा था ना, और इधर तभी तो ये कट गया ना। तो दो एपी ऐसी है कि इनका सार व अंतर जो है वो समान है और प्रथम पद अलग अलग है। तो बताओ, इन दोनों एपीओ के 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। और 1000वें पदों का अंतर कितना है? और 20वें पदों का अंतर कितना है? जिसमें मालूम मैं आपसे पूछूं, एक बच्चे से पूछूंगा मैं, स्मॉल a10 माइनस कैपिटल A10, इसका मतलब क्या हो गया भाई? पहली वाली एपी का, ये कौन सी एपी का 10वां पद है? पहली। और ये कौन सी एपी का 10वां पद है? इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 100 का आएगा। समझ रहे हो आप? शायद अब करने का तरीका और बता दो थोड़ा सा। ये क्यों लिया है? ये मैंने पहले क्यों लिया है? ये स्टार्टिंग में क्यों लिया है? ये पर्सन में दे रखा है स्टार्टिंग में, बीच में, शुरू में देख लो। किस लिए दिया है? ताकि अपन स्मॉल a माइनस कैपिटल A बचेगा और उसका मान यहाँ से क्या रख सके? यहाँ से 100 रख सके। बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं, ये काम ही ले रहे, ये स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं अपन। और ये क्या कर रहे हैं अपन? प्रथम पद सार्वंतर लगा रहे हैं। ये किस लिए? दोनों जो रेड पेन से मैंने गोले लगाए, क्या ये यहाँ निकालना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं, यहाँ मत निकालो चाहिए इनको। डायरेक्ट यहाँ स्मॉल a का मान रख दो, डायरेक्ट यहाँ पे भी रख दो, हल कर दो, आ जाएगा। अब किसी के कोई डाउट है, किसी पे कहीं पे भी डाउट है कोई, ये 100 का आंसर रख दिया मैंने, ठीक है। आगे वाला कुछ चलेगा, इसको ऐड कर लो। लेकिन ध्यान रखना, इसमें ये जो कचरा पट्टी है ऐड मत कर लेना। कचरा पट्टी मतलब कुछ रफ है इसमें, पहले उतार लिया होगा आपने, ध्यान रहे। चले आगे। 3 से विभाजित आवाज और बोल थे वो सुना। एग्जाम्पल था एक ऐसा, एग्जाम्पल कौन सा था? 7वां एग्जाम्पल में 2 अंकों की थी, पर 2 अंकों में अपन 10 से लेकर 99 की बात करी थी, क्योंकि 2 अंक 10 से लेकर 99 के बीच में होते, ठीक है। लेकिन अब कितने अंकों की है? 3। तो 3 अंक तो 100 से लेकर 900, तो 3 अंकों की वो संख्याएं कितनी है जिनके बताओ जो कितने से विभाज्य है? 7 से विभाज्य का मतलब 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। इधर आओ, 100 में 100 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है, ऐसी संख्या जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाए। बताओ, 105 आएगी पहली, हाँ समझ रहे हो? 105 के बाद में 7 और जोड़ दो, 119। लास्ट वाली का पता करना है, लास्ट वाली शायद 994 आएगी, शायद 999 में 7 का देंगे, 7 आएगा, 1 आएगा, -2 9, 7 चौक 28, बच गया 1 9, है ना, 7 दूनी 14 बचा। अब यहाँ 4 होता, मैं कह रहा हूं यहाँ पर 4 होता तब ठीक था। 4 कब होता यहाँ? जब 9 की बजाय यहाँ कितना होता? तो 994 आएगी लास्ट वाली। और 994 का बाद में जो आएगी ना, वो 7 और जोड़ के देख लो कितनी आएगी। 994 में 7 जोड़ के 1001 आएगी। 1001 में 7 का पूरा पूरा जाएगा। 1001 लेना नहीं है, वो 4 अंक होगी। तो बताओ, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, ये पैटर्न चल रहा है, मतलब 100 नहीं है। अरे 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी तो 100 होती है, लेकिन 100 तो
7 से विभाज्य नहीं है ना, 7 से विभाज्य का मतलब है जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाए। 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा 100 में, 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, कितने में जाएगा 105। फिर लास्ट वाली 900 है ना, तो 3 अंकों वाली, कितने अंकों वाली 3 अंकों, अभी मैंने लिख दिया है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं से बनी एपी। 3 अंकों वाली, हाँ 3 अंकों वाली मतलब 3 अंकों की, 7 से विभाज्य मतलब 7 का पूरा पूरा भाग जाए। सबसे छोटी से छोटी 105, 105 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बड़ी से बड़ी 994, इससे बड़ी और होगी लेकिन वो 1001 होगी जिसमें 4 अंक होंगे, वो लेना नहीं है। ठीक है, बात आ जाओ। अब सुनो, अब गिनती कर लो, इनकी गिन के बता दो अगले को कितनी है। 1 2 3 4 गिने कहा, ये तो पता है कि ये लास्ट वाली है। अब ये पता लग जाए ना कि ये स्मॉल ए 20 है, मान लो पता लग जाए, मान लो ये पता लग जाए स्मॉल ए 20, मान लो ये पता लग जाए कि 20वां पद है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई इस लाइन में तो 20 ही बंदे खड़े हैं, 20 बंदे खड़े, तो बताओ 20 संख्या है वैसी। तो लेकिन पता नहीं है ना ये 20वां है कौन सा, इसका पता कर लो ये कौन सा पद है। एनवा, माना कि एनवा, माना कि आएगा पद देकर पदों की संख्या ज्ञात करनी है, एनवा आएगा, मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, मानने वाला प्रोसेस चलेगा। मतलब पद देकर पदों की संख्या, मैंने बताया था ना कितनी संख्याएं है, कितने पद है, याद करो कुछ पीछे है ना जी, कितने गुणज हैं, क्या लिखोगे यहाँ, वो बताओ भाई प्रथम पद वो लिखना है ना। यहाँ प्रथम पद ए बराबर में कितना है 105 तथा सार्वय अंतर डी कितना हुआ, सार्व अंतर डी हुआ A2 माइनस A1 112 माइनस, ये डी तो वो आएगा जितने से विभाज्य है, जितने से विभाज्य वो आएगा। माना कि अब वो चलेगा, माना कि इस एपी का एनवा जो पद है ना वो 994, माना कि इस एपी का एनवा पद 994, एन बराबर में 994, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, एक का मान बताए 105, एन का मान अपने को फाइंड करना है, डी का मान 7 है, बराबर में 994, हल करो, एन माइनस 1 यही रहा, 994 माइनस 105 बट्टा में कितना बताया था, हल करना है इसको, एक लाइन में हल कर लो, बटा में कौन जाएगा 7, माइनस करो एन माइनस 1 कितना बचेगा 127 सर 109 देने के बाद एक यहाँ पर बचेगा 109 जोड़ दो 14 में से यहाँ पर 2 आए 889 जी 889 सही बात, 889 आ जाएगा क्योंकि आंसर चली जाएगी, बट्टे में 7 है, 7 का भाग दे देंगे 127 आएगा, और यहाँ n माइनस 1 का जो मान है, n का मान सीधा निकाल दो, n का मान आएगा 128, समझ गए। 127 में एक जुड़ जाएगा, कौन सा एक, ये माइनस 1 उधर गया तो प्लस का 127 में एक जुड़ेगा तो 128। अच्छा वाले लिखते, कहां से यहाँ वाले लिखते, माना कि को हटा के नहीं वो प्रश्न देखे, सॉरी ये नहीं माना कि आता वाले है, तो वाले प्रश्न में कितनी संख्या है वो बोला था, वो वाली आता है, हाँ सर ऊपर वाली आता है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं 128 है। अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्या 128 है। कितने से विभाज्य 7 से विभाज्य कुल संख्या कितनी है 128 है। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्या 128 है। कितने अंकों की है वो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी संख्या है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको एक लास्ट में सारांश निकाल दूं, क्या सारांश निकला वो सुनो, देखो ध्यान से सुनो। 3 अंकों वाली
देखो सुनो, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं, कुल संख्याएं यहां लिखेंगे 2 अंकों वाली, सुन रहे हो ध्यान से सुनना, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य कुल संख्या से लिख दिया मैंने, ध्यान रही। अब बताओ ध्यान से सुनो, इसको याद ही कर लो, ये याद हो जाएंगे तो मतलब कंप्यूटेशन के पर्सन बन गए। 30 समझ रहे हो? 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्या कितनी होगी? 128। किसी बच्चे से पूछ सकते हो, चलते किसी से पूछ सकते हो, 3 अंकों की भाई ऐसी संख्या बताओ जो 7 से विभाज्य होती है, वो कितनी होती है? 128। ठीक है। 2 अंकों वाली ऐसी संख्या कितनी होती है जो कि 3 से विभाज्य है? 30। कितना है? 30। पर्सन नंबर 13 या फिर मेरा 13? ओके जी, 13 सही, मेरा तो क्या है। और ये पर्सन उदाहरण नंबर है, ये उदाहरण नंबर कौन सा है? बॉक्स बना लो, लास्ट में मोटा मोटा सारांश ये निकला, आपके याद हो जाएगा ये बातें। हाँ, बॉक्स बना लो साइड में। इस पर्सन के आजू बाजू में यदि जगह है बढ़ेगी, आराम से मिल जाएगी, बॉक्स बना लो। आप कंपटीशन मतलब कोई भी किसी से पूछ सकते हो, ये याद हो जाएगा, आपके उत्तर प्रकार याद हो जाएगा। चले आगे चलेंगे, इनको ऐड कर लो जरूर। कितनी अच्छी एक बात, क्या ये स्मॉल ए 128 है? ये स्मॉल 128 है पक्का, अर्थात इस एपी का 128वां पद है। एक बात पूछूं मैं आपसे, एक बात पूछूंगा निधि से, निधि और निधि यहां कितना लगाऊं तो करेक्ट होगा? 128। कितना लगाए? 128 लगाएंगे, सही बात है, 128 लगाएंगे। समझ रहे हो ना? पहले थोड़ा पता था नहीं, बराबर लाने के लिए क्या अपन स्मॉल 128 से निकाले तो वास्तव में 994 आएंगे जी। ए प्लस स्मॉल 127 डी, ए मतलब 127 गुना डी, हल करो 105 वैसा का वैसा, इन दोनों को गुना करेंगे 749। समझ रहे हो? 749 असल की 4, 7 दूनी 14, 4 18, असल की 1, 7 7 4 8, ये आएगा जो आया था। इधर आओ, इधर आओ, इधर आया था ये, इधर जोड़ दो इनको, तो ये कितना होगा? 9 और 5 14 होगा, 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 994। ठीक है, इधर देखो 994 में से 105 माइनस करे थे तो 889 बचा था, तो 889 में 105 जोड़ेंगे तो फिर तो 994 आएगा ना। ठीक, तो 128वां पद वास्तव में 900 कितना है? ठीक है, तो ये छोटे बच्चों की तरह लिख लिख के भी काउंट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 128 बार। 128 बार में कौन सा आ जाएगा? इसके आगे भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकता हूं मैं, 1001 आएगा, 7 जोड़ दो इसके अंदर, लेकिन वो 4 अंकों की हो जाएगी, वो काउंट नहीं करनी है। ठीक है जी। आगे पर्सन अपने इस एक्सरसाइज में कितने बच गए? इस एक्सरसाइज में पर्सन बच गए 14 15 16, शायद हो सके तो कल अपन ले लेंगे। एक पर्सन और बच गया 14 वाला, एक 14 वाला पर्सन और देख लो जरा जल्दी से, पढ़ा 14 वाला पर्सन और करेंगे अपन एक चाहे तो। पर्सन नंबर कौन सा है? 14। पर्सन नंबर 14 वही बात है, सिर्फ 3 अंकों का जमेला खत्म है। क्या बोल रहा है? 10 और 250 के बीच में, 10 और किन के बीच में? 250 के बीच। अब 10 3 अंकों 2 अंकों वो नहीं हुआ है ना, 10 और 250 के बीच में। बताओ 4 का गुणज 10 थोड़ी ना है, नहीं 11 12 होगा, 12 के बाद में 4 4 और उसमें 7 7 जोड़ रहे थे। 4 का गुणज बोलो चाहे 4 से विभाज्य बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। हाँ 16 20 लास्ट वाली 248 होगा भाई,
समझ रहे हो? 4 का पूरा 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 भाग 250 पे तो नहीं जाएगा, किस में जाएगा? 248 तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों से बनी एपी। इसको रटना मतलब इस लाइन को है ना, देखो इसको समझो, 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों से बनी एपी। बताओ भाई एपी क्या बनेगी? 12, 4 के गुणजों से बनी एपी 12, 16, 20, लास्ट वाली कितनी है? 248 अब वही बात है, माना कि है ना, यहाँ प्रथम पद स्मॉल ए कितना आया? 12 तथा सार्वय अंतर A2 माइनस A1 16 माइनस 12 कितना आएगा? प्लस का 4। माना कि समझ रहे हो क्या? पता करो कि ये कौन सा है, जितना होगा उतना है। माना कि इस एपी का कौन सा भाई? एनवा पद कितना है? 248 है। मान लो इस एपी का एनवा पद कितना है? 248 से चलेंगे। एन बराबर कितना आएगा? पीछे वाले क्वेश्चन के समथिंग है 7 से विभाज्य बोलो चाहे 7 का गुणज बोलो, एक बात होती है। एन बराबर 248 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर 200 ए यही है। ए का मान बताओ 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर 248। हल कर दो, यहाँ से उधर फेंको और उधर से इधर फेंको और किसी के भी लग जाए तो सॉरी मान लो। एन माइनस 1 बराबर कितना होगा? माइनस करो 248 में से 12 कितना बचेगा? 6 बटे 4 कटिंग करो, 236 में 4 का भाग दे दो तो 4 पंजो 20 बच गया 3 4 नाम 36 59। एन का मान कितना आया? 59 प्लस में 1 कितना हो गया? आता है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 हो गए ना। आता है 10 और किन के बीच है? 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। 4 के कितने गुणज है? 4 के 60 गुणज है। 4 के 60 गुणज है। आंसर आएगा 60। आता है 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 60 गुणज है। यहाँ प्रथम पद a बराबर 12, सार्व अंतर d बराबर A2 माइनस A1। सार्व अंतर लिखा है मैंने A2 माइनस 16 माइनस सार्व अंतर, तो देखो उसमें 7 से विभाज्य था 7 आया था, अब सार्व अंतर 4 आया है। माना कि इस एपी का एनओ का 248 an बराबर 248, a का मान 12 उधर ले गया, ये 248 में 12 घट गया, 4 का भाग लगा, 236 में 4 का भाग लगा, कितना आया? 59 में, ये 5 में 59 में 1 जोड़ा तो 60 आता है। 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। कितने गुणज है? 60 गुणज है। तो कल का होमवर्क बताऊं एक बार मैं आपको, बाकी अपन कल करेंगे। कल का होमवर्क जो है कहाँ तक दे दिया था मैंने? उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 से 9। तो प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 10 से चलेगा क्या? 10 से हाँ सब 10 से चालू किया था ना अपन? 10 से लेकर 14 और प्रश्न 5.1 में क्वेश्चन नंबर उदाहरण 1 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा, ठीक है। दूसरा तीसरा वो वाला है जो याद है ना, ज्यादा नहीं काम। जी ये होमवर्क है, बाकी अपन कल करेंगे।